नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे और शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद जब वो सबसे मिलने आ रहे थे शुवेंदु अधिकारी, उस समय जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवा गमछा ओढ़ाया, जनता में तुरंत उत्साह आया और एक जो लोकप्रियता की बयार है वो बहने लगी। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यहां अखिलेश यादव और विपक्ष की पूरी टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता को टक्कर दे पाएगी? ये सवाल है। क्या जनता के बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान या बिहार और बंगाल, जहां जाइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ती जा रही है। और क्या इस लोकप्रियता को यहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव टक्कर दे पाएंगे? हम जनता के बीच में हैं। आपको सर क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता को टक्कर दे पाएंगे? ऑफकोर्स दे पाएंगे और मैं चाहता हूं कि ये आएंगे वो। और योगी आदित्यनाथ उनका काम भी बोलता है और नाम भी बोलता है। नहीं, अखिलेश जी यहाँ यूपी में जिस तरह से वो ममता बनर्जी से मिलने भी गए थे पिछले दिनों, उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को वो चुनाव हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे। जनता का सपोर्ट रहेगा तो वो भी अच्छा काम करेंगे, तो जनता को सपोर्ट करेगी उनको, अखिलेश जी को। जी। लेकिन जो लोकप्रियता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह की लोकप्रियता है जनता में, जिस तरह से वो फेमस हैं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव उन्हें टक्कर दे पा रहे हैं? देखिए सर, इसमें क्या है कि आदमी की जो इंसानियत देखा जाएगा समाज में, और इंसानियत के ऊपर अगर उठेंगे, अगर कोई भी अदर पार्टी की जो होते हैं, अगर वो काम पे डिपेंड करता है, अगर आप काम अच्छे कर रहे हैं तो आपको पब्लिक चॉइस करती है, उसके ऊपर डिपेंड, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा सत्ता में। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, सभी काम अच्छे आप कर रहे हैं। दोनों बातें कह रहे हैं। हम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे। अगर योगी जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम नहीं अच्छा कहेंगे उनको। अगर अखिलेश यादव अच्छा काम करेंगे तो अच्छा उनको कहेंगे। नहीं, लेकिन अभी तो सत्ता में योगी जी है उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है कि उनके काम में दम है? नहीं, काम में दम है। इसके पहले अगर अखिलेश यादव भी थे, वो भी अपने हिसाब से उन्होंने भी अच्छा काम किया यहाँ पे। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी कभी जनता ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जाती है, वो ज्यादा। कैसे हैं बाबू जी, क्या हालचाल है आपका? ठीक है, ठीक। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की लोकप्रियता है, जिस तरह से जनता उनको पसंद करती है, 2027 के विधानसभा चुनाव में टक्कर दे पाएंगे योगी जी को अखिलेश जी? नहीं, योगी की सरकार बनेगी। एकदम सीधा ही, हाँ, एकदम सीधा सीधा हाँ? सीधा है। अच्छा, हाँ, आपको ऐसा लगता क्यों है कि अखिलेश जी टक्कर नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? जब ममता बनर्जी वहाँ से हार गई कलकत्ता से, बंगाल से, तो अखिलेश की क्या चीज है? हाँ? हाँ, मतलब ममता बनर्जी को हरा देना बड़ी बात है। तब माने अब योगी जी की टक्कर में यहाँ यूपी में है कोई? योगी कोई नहीं है। कैसे है सर, क्या हाल चाल है आपका? थोड़ा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, आपके बीच आ जाता हूँ मैं। आप बताएं कि यहाँ जिस तरह से आज जब शुवेंदु अधिकारी को पटका पहना रहे थे, गमछा उड़ा रहे थे जब योगी जी, तो जनता से बहुत जोर से उत्साह की आवाज आई। योगी जी जनता से ऑलरेडी बहुत कनेक्ट हैं। शुवेंदु अधिकारी जी को बहुत संघर्ष के बाद सत्ता मिली है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी जी को योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता को एक मैसेज दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के बंगाल में सरकार बनाई गई है, उसको मेंटेन किया जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मंत्रिमंडल विस्तार दिखाई दे रहा है, वो सभी तरह से सभी वर्ग को साथ में लेकर सरकार बनाई गई है। लेकिन प्राइम टारगेट रहेगा ममता बनर्जी का लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो वहाँ क्रिएट, वहाँ भी बुलडोजर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये आप मान के चलिए कि शुवेंदु अधिकारी की कार्यशैली हेमंत बिश्वा शर्मा की कार्यशैली से मेल खाएगी। 100% बंगाल को फिल्टर किया जाएगा। जो हालात बंगाल में हैं, उन हालात से बंगाल को उभारा जाएगा। महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं। आपने शपथ ग्रहण के दौरान देखा होगा लोगों ने किस तरह बिलख बिलख के अपना दर्द
किया है जहांगीर खान जैसे लोगों के सामने। अच्छा, एक बात हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा वाला मॉडल, तो वो मॉडल योगी मॉडल का ही एक्सटेंशन तो होगा? नहीं, थोड़ा सा उसमें फर्क ये है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कार्यशैली में उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि वो किसी को पूरी तरीके से ये देखते हैं कि किसी वर्ग को बहुत दबाया जा रहा है, बहुत पीड़ा में है, तो वो इमीडिएटली रिवोक करते हैं, इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, अपनी मशीनरी को एक्टिव करते हैं। योगी जी की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा थोड़ा सा वो भी उसी शैली को फॉलो करते हैं। हेमंत जी ने भी एक जो असम को जिस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकाला है, आप असम में 90 के दशक का दौर देखिए, स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ करते थे, असम की पोजीशन बहुत खराब थी, AK-47 वगैरह आमतौर पे मिला करती थी, कई तरह के लोग बांग्लादेश से एंटर करते थे। उस सिचुएशन को हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छे से डील किया है। पब्लिक सेंटीमेंट को आप देखिए कि अगर जैसे उल्टी सीधी बातें होती हैं, EVM हैक हो गया, वो हो गया, पब्लिक सेंटीमेंट ये कहता है कि अगर आप तीसरी बार चुनकर आ रहे हैं तो कोई मशीनरी हैक नहीं हो सकती, जनता का दिल हैक किया है आपने। जनता का दिल है किया है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर यहाँ उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी बेसिकली, क्योंकि उन्हीं को इस समय जो है उनका बीजेपी का सबसे ज्यादा अगर अच्छा टक्कर देने वाला कोई माना जा रहा है तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी कहीं से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने लायक या टक्कर देने की स्थिति में हैं यहाँ यूपी में? टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं, बशर्ते वो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा कंट्रोल करें। जो बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसी बयानबाजी आपको ध्यान होगा बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की तरफ से की जाती थी। तेजस्वी जी और उनके जो सहयोगी दल के लोग थे, वो जिस तरीके के बयान देते थे, पब्लिक को रिवोक करते थे, उसको पीड़ा पहुंचाते थे, उसको चैलेंज करते थे। वो सिचुएशन आज आप किसी भी अच्छे काम को ये कहने के लिए तैयार नहीं हो। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप 100% विरोध करो। कहीं तो सत्ता पक्ष ने कोई काम बढ़िया किया होगा जहां आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए सदन में। लेकिन ये हमारे देश की डेमोक्रेसी का एक दुर्भाग्य है कि हम कभी भी अपने सत्ता वाले दल के किसी भी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करते, जबकि जनता इसको घर में बैठकर देखती। तो मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से इस समय बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी एक तो पहले ही पब्लिक की नज़र में लॉ एंड ऑर्डर पर घिरी रहती है, दूसरा एक अभी से आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, मैं भी ये और मैं भी वो और कास्टिज्म के शो वो डालने के बाद में उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें, सनातन को लेकर गंदी गंदी बातें, ये सब कहीं ना कहीं बैकफायर करता है। अखिलेश जी आजकल तो जो है वो कह रहे हैं कि जो पंडित जी कहेंगे हम वही करेंगे। आजकल तो वो थोड़ा सा, पहले वो उनका 2 बयान एक साथ चलता है जिसमें किसी मिश्रा को वो डांट रहे हैं, मिश्रा जी हो, और मीम बनाने वाले सोशल मीडिया पर आजकल बना दे रहा। दूसरे में अभी रिसेंटली उनका जो बयान उन्होंने दिया है कि वो पंडित जी जो कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलो तो वो नहीं निकलते हैं, तो वो ट्रैक पर तो हैं, इसका मतलब? नहीं, ट्रैक पर नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता कि अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर, और अभी रिसेंटली आप देखिए बंगाल में अखिलेश जी जाते हैं। बंगाल में जाने के बाद में ममता बनर्जी के पुराने मकान में जाते हैं, जहां पर सुनने में आया है कि ममता जी ने ऐसे निर्देश दिए हुए थे कि यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं होगा, वहाँ जो है वो गली ऐसे ही टूटी फूटी थी। जबकि आप भी जानते हैं कि प्रशासन में आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, बेहतर जानते हैं कि अगर हवा भी लग जाती है कि यहाँ प्रदेश का मुखिया रहता है तो वहाँ प्रशासन अपने आप काम करवाता है। क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि ममता बनर्जी की गली में गंदगी दिखाई दे रही है, बेहद सादगी? क्या वो काले पर्दे के पीछे का कुछ और सच है? जबकि अभिषेक बनर्जी का शानदार महल लोगों को साफ नजर आ रहा है, और लोग ये भी कहते हैं कि ममता ज्यादातर समय वहां बिताती थी। तो ये 2 सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। आप जनता को बहुत हद तक मूर्ख नहीं बना सकते। जैसे घोटाले फाइल छीन के ममता बनर्जी भाग रही है ईडी के हाथ में से, ये जो सर्कमस्टेंसेस थे, इन्होंने बंगाल में बहुत कमाल का रिजल्ट दिया। जो सेंटिमेंट यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में मुझे ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, योगी जी का माहौल ठीक है? योगी जी का माहौल ठीक है लगभग। यहाँ और आपके पास आते हैं सर, क्या लग रहा है कि योगी जी की जिस तरह की लोकप्रियता है, अखिलेश 2027 में उन्हें अखिलेश जी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन ये है कहीं ना कहीं बीजेपी को अखिलेश यादव नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके, अगर आप देखा जाए तो उनके सांसद इस वक्त मेजोरिटी में हैं, अपोजिशन में, तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में
योगी जी को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन योगी जी की जिस प्रकार की लोकप्रियता है, हम अगर राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और उसके बाद बंगाल, असम, यहाँ के चुनावों में अगर योगी जी की उपस्थिति देखें और योगी जी की स्थिति देखें लोकप्रियता की, और आज जिस तरह से योगी जी के लिए जनता चीयर कर रही थी, जनता चिल्ला रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी की लोकप्रियता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का आईटी सेल भी एक्टिव है इन सब चीजों में। नहीं, लेकिन जो लाइव देखिए, बीजेपी का आईटी सेल क्या करता है आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जो लाइव प्रसारण चल रहा है, उस लाइव प्रसारण के दौरान जब जनता हुट करती है या चिल्लाती है या चीयर करती है, तो आज की डेट में योगी जी एक बहुत बड़े हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी ने उनको ऐसा प्रेजेंट किया है कि उनके अलावा कोई अभी है नहीं मार्केट में। ऐसा उनको लगता है कि आप कहीं भी चुनाव हो, बंगाल का चुनाव देख लीजिए या राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, तो इनका जो बीजेपी की जो भी चुनावी रैली होती है, इनको ऐसा किया जाता है कि हिंदुत्व का पूरा वोट। और आप योगी जी के बयानबाजी में सुन लीजिए, इनका टारगेट पूरा हिंदुत्व पे, राम मंदिर पे, पूरा टारगेट का फोकस इन्हीं पर रहता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी दूसरे प्रदेश के जो भी हिंदू सपोर्टर्स हैं या जो भी वहाँ का मेजॉरिटी है वो सपोर्ट करता है, तो उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। तो उस चीज़ को बीजेपी अच्छे से भुनाना जानती है और वो भुना रही है। आपको सर क्या लगता है कि 2027 में योगी जी को दे पाएंगे टक्कर अखिलेश यादव? उनकी लोकप्रियता के सामने टिक पाएंगे अखिलेश यादव जी? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जो अखिलेश यादव का विकास मॉडल था, हम लोग लखनऊ में देखते हैं कि जहां वो छोड़ करके गए थे उससे आगे कहीं नहीं बढ़ा। चाहे यहाँ का आप देखेंगे, उन्होंने कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, मेट्रो को जोड़ा था, गोमती रिवर फ्रंट बनाया था। और अच्छा, उन्होंने बनाया और कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट नाम भी रख दिया था उसका? नहीं, वो रखे नहीं थे, लेकिन बाद में उसका नाम इन लोग, अभी देखिए बगल में कंप्लीट तो नहीं था संभवतः। हाँ, लेकिन अब कोई चीज शुरुआत तो उन्होंने ही किया था ना। अभी आप देखिए, जो लोक भवन है वो उन्हीं के समय में बना। एक चीज ये बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट के काम किए हैं कि नहीं किए हैं? डेवलपमेंट का काम तो निश्चित रूप से, जो ये हाईवे थे, हाईवे बने, लेकिन गांव की सड़कें जिस तरह से लोहिया गांव हुआ करता था, गांव में 3-3 लाख के आवास मिलते थे। जनेश्वर मिश्रा 3 लाख का आवास कब मिलता था? जब अखिलेश यादव की सरकार थी और वो लोहिया गांव किए थे। आप बताइए भाई साहब। लोहिया आवास मिलता था। मेरे हिसाब से धरातल पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जो आप बता रहे लोहिया आवास। अभी आप उसकी अपेक्षा अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना देखेंगे अगर आप, तो वो काफ़ी लोगों को मिला है और इसमें धांधली भी कम है। अकाउंट में आपके पैसा आ रहा है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप एक लेंटर डलवाते हैं, उसके बाद आपको सेकंड किस्त जारी होती है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता है इन सब चीज़ों में। अखिलेश सरकार आपके पास आते हैं, लालजी जी आप यहाँ आज आए हैं, आप बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, आज भी वो मंच पर दिखी जब वो शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए थे। आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या अखिलेश जी 2027 में उन्हें और उनकी लोकप्रियता को टक्कर दे पाएंगे? एकदम देंगे। अखिलेश यादव जी जो है गांव गरीब और पिछड़े दलितों के नेता हैं। बाबा जो है एक उनका भगवाकरण है और किसी भी मंच पे जाएंगे तो हर इंसान उनका सम्मान करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आम जनता को राहत दे, गरीबी, बेबसी, लाचारी पर ध्यान दे, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान दे। बाबा देखिए, एक ब्रांडिंग होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रांडिंग करते हैं। किसी भी व्यक्ति को रातों रात चाहे तो आपको इतना महान बना देंगे, चूंकि उनके पास शक्ति है, केंद्र में सरकार है और लगभग 15-20 स्टेटों में इनकी सरकार है। लेकिन योगी जी की ब्रांडिंग तो बीजेपी ने नहीं की होगी। योगी जी तो उनका जो मॉडल है डेवलपमेंट का या बुलडोजर अपराधियों के प्रति जिस तरह से चलता है, तो बंगाल में भी उस तरह की डिमांड थी और वो दिख भी रहा है, तो उस लोकप्रियता को कहां से छिपाएंगे? देखिए, चाहे जितने भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, उनको जो है मिटाना चाहिए, चाहे जिस प्रदेश में हो, चाहे जिस देश में हो, तभी पिछड़े और दलितों का हक मिलेगा और तभी देश का विकास होगा। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ है, चाहे जो आवे, लेकिन ये काम करना जरूरी है। चलिए, अच्छी बात है। इधर कुछ लेडीज भी हैं, मैं आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? बढ़िया बढ़िया। आपको क्या लगता है कि योगी जी की लोकप्रियता को जिस तरह से देश भर में दिख रही है, टक्कर देने की स्थिति में है समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी 2027 में? मुझे तो नहीं लगता।
क्यों, क्या? क्योंकि देखिए आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा कितनी बेटर हो गई है योगी जी के आने के बाद। तो हम भाई साहब बता रहे थे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अब कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं या हुआ ही नहीं है, वो अलग बात है, आप बताएं। सर डेवलपमेंट आप खुद देखिए ना, अभी गंगा एक्सप्रेसवे चालू हुआ है, लोग इतनी रील्स डाल रहे हैं कि इतना बढ़िया जेटर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 5 घंटा पहले पहुंच के क्या करेंगे। तो अब आप यू कैन योरसेल्फ इमेजिन दैट अगर आपको डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। बट हम लोग के लिए, आम जनता के लिए क्या है, मिडिल क्लास आदमी के लिए क्या है, उसको बेटर फैसिलिटीज चाहिए। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन चाहिए, हमें ग्राउंड पे दिखना चाहिए कि ये रियलिटी है। नाउ यू कैन मिडिल क्लास को क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास टैक्स पेयर भी होता है और बहुत वो किसी रैलियों में नहीं दिखता है, वो साइलेंट वोटर होता है। तो मिडिल क्लास के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मिडिल जी कैसे हैं? बढ़िया है मिडिल क्लास। देखिए मिडिल क्लास को क्या चाहिए कि उसका टैक्स पेयर का जो मनी है दैट इज बेटर बीइंग यूटिलाइज्ड, तो वो यूटिलाइज होना चाहिए। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो अगर इकोनॉमी में नजर आता है कि वो बढ़िया लग रहा, मतलब यूटिलाइज हो रहा है, तो दैट नथिंग बेटर देन दैट। आपको लगता है योगी जी बेहतर यूज कर रहे हैं इन सब चीजों का, जो भी टैक्स पेयर का पैसा है या जो चीजें जनता उनसे एक्सपेक्ट करती है उसका वो बेटर रिस्पॉन्स करते हैं? सर देखिए जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे रोड्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ मतलब वो तो 100% बेटर हुआ ही है। बाकी अगर लॉ एंड ऑर्डर को उसमें जोड़ दें हम कि लॉ एंड ऑर्डर भी बेटर है, अब आप कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन वो तो एक मतलब तरीके से वो हो गया, बट दैट इज़ बेटर। मतलब बुलडोजर एक्शन एक कम से कम पब्लिक में ये तो है ना कि वो कहीं ना कहीं उनके जो भी अगर वो करते हैं क्राइम तो उसका कहीं ना कहीं पे कोई एक्शन लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है मैम कि योगी जी की लोकप्रियता को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न है क्योंकि जो अखिलेश जी हैं उनकी राजनीति पूरी तरीके से ना अपनी फैमिली एंड जाति बात के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहती है, लेकिन योगी जी के साथ ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो उनकी जो पॉलिटिक्स जो भी चीज़ें वो करते हैं वो ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होगी, वो अप ही रहेगी। 2027 में किसको आप देख रही हैं, कौन आ सकता है? योगी जी, डेफिनेटली योगी जी। जी आपको सर क्या लगता है कि 2027 में कौन लोकप्रियता किसकी? अभी तो योगी जी रहेंगे क्योंकि उनकी लोकप्रियता अभी बहुत टॉप पे रेटिंग पे है। आपके साथ एक भाई साहब खड़े थे, वो तो बता रहे थे कुछ नहीं किया उन्होंने योगी जी ने। देखिए क्या है इस समय अभी क्या है जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, ठीक है। वो इनका जो बीजेपी का एजेंडा है वो अपना जो काम कर रहे हैं वो उसको शोकेस भी कर रहे हैं, दैट इज गुड थिंग दे आर डूइंग, और वो अभी तो रहेंगे योगी जी, अभी कोई नहीं आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। 27 में योगी जी ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, कोई उसमें। अगर ये चुनाव सपा हार गई, अगर ये चुनाव सपा हार गई 27 का, तो अखिलेश जी के पास बहुत पीछे चले जाएंगे वो, मेरे हिसाब से बहुत पीछे चले जाएंगे वो। उनको वापस सत्ता में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अगर ये चुनाव भी वो हार जाते हैं तो। जिस तरह आज वो बंगाल में जाके ममता दीदी को बोल रहे हैं कि आपने सही किया इस्तीफा ना दे के, तो ये सब कहाँ की राजनीति? आप संविधान को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप एक आखिरी बयान हम वहाँ उधर से लेंगे अगर कोई बोलना चाहेंगे तो। जी मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 में क्या अखिलेश जी योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, योगी जी जीतेंगे। अच्छा जी, पक्की बात है। अच्छा, आपको महिलाओं को ज्यादा ये लगता है कि मतलब योगी जी ही जीतेंगे? योगी जी काम ही ऐसा करते हैं, वो तो अच्छे ही काम करते हैं, योगी जी जीतेंगे। अखिलेश जी में ऐसी क्या कमी है कि वो नहीं आएंगे? नहीं, मैं अखिलेश जी को उतना नहीं जानती जितना योगी जी को जानती हूँ। अच्छा जी, आपको सर क्या लगता है? मैम आपको क्या लगता है, आप बताएं कि क्या 2027 में योगी जी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट हाँ मुझे तो अभी फ़िलहाल के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा टक्कर मिलेगी, बट पिछले बार के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स के हिसाब से लगता है कि थोड़ी बहुत टक्कर मिल सकती है, बट योगी जी का काम अच्छा है और हमको लग रहा है वही आगे आएंगे। महिलाएं क्या सोचती हैं, योगी जी को क्या अखिलेश जी से टक्कर मिलेगी? 2027 में टक्कर दे पाएंगे योगी जी की लोकप्रियता को अखिलेश जी? सॉरी सर, आई एम नॉट इनटू मच पॉलिटिक्स, बट कंसिडरिंग मतलब जितना काम देखा है, आई डाउट टक्कर देने का नहीं लग रहा उनका। योगी जी का काम बहुत अच्छा है और सब लोगों को दिख रहा है उनका काम, अखिलेश जी का नहीं दिखा अभी तक जितना किया। देखिए दर्शकों,
जनता के बीच हम सीधा आते हैं, सीधा कनेक्ट होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जनता की बात सीधा सीधा आप तक पहुंचाएं। और आज की जो सिचुएशन है, चूंकि अब अगला जो चुनाव है भारत में, वहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जनता इसको सीधा सीधा बता रही है। हालांकि कुछ लोग अखिलेश जी को भी पसंद करते हैं, लेकिन उनकी संख्या जब हम आम तौर पर आज अभी बात कर रहे थे तो कम दिखाई दी। यानी ग्राउंड जीरो पर यही सिचुएशन है। नेता वादे और दावे चाहे जितना कर लें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसे लोग महसूस भी कर रहे हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।